hear me? Yes. Yes. कहाँ तक हुआ था? Yes. कहाँ तक हुआ था? Hoffman bromide reaction. हम्म, Hoffman bromide reaction तक. पॉइंट लिखवा दिया था? No, sir, सिर्फ reaction लिखवाया था. और नहीं, डिफिनेशन तो लिखाया था ना, व्हेन अमाइड इज ट्रीटेड विद Yes, sir. ओके। प्रोडक्ट बनाने का तरीका ये था कि अगर आपके पास CONH2 है, आपके पास Br2 है, NH KOH है, या नहीं तो ये ना दे के आपको ये भी दे सकता है KOBr। याद है ग्रुप 17 में हाइड्रोजन और एक्वस फेज जब भी होता है तो हाइपो हाइलाइट बनाता है। जब भी इस दोनों का मिक्सचर होगा वो ये देगा। ये मैंने हाइलो फॉर्म में भी बताया था। तो आप CO को गायब कर दीजिए, एनेलिन बनेगा। इसलिए जब भी कन्वर्जन में कार्बन घटाना हो तो हम हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड लाएंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो, जल्दी Yes, sir. बोलिए। यस सर। अगर आपको देखिए थैलीमाइड दे दे, थैलीमाइड भी एक तरह का अमाइड ही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इसका अगर आपको दे दे कि भाई इसका आप बना दिए हॉफमैन, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देखिए एक तो इसमें अमीन बन जाएगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। चूंकि बेसिक मीडियम है तो ये सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा और एक पार्ट NaDH बन जाएगा। समझ में बात आई? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ यस सर। गैब्रियल थैलीमाइड पढ़ा दिया था ना आपको? Yes, sir. चलिए हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, बाकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत ही आसान है, सब रिडक्शन आएंगी। रिडक्शन सेकंड चैप्टर में बहुत था, रिडक्शन थर्ड में भी बहुत था। रिडक्शन इसमें जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है उसका रिडक्शन मेन रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम मोनोअमोनियम हाइड्राइड, कैटालिटिक रिडक्शन, मेटल इन डाइल्यूट HCl, इन सब के साथ हमें मिलेगा। लिख लिया सारे लोग? अरे आसिया आप क्यों नहीं बोल रही हैं? लिख लिया सारे लोग? Yes. Yes, sir. फोर्थ मेथड लिखिएगा। अब देखिए लगातार अब रिडक्शन रहेगा, रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। अरे स्वस्ति पहले बताइए कितना नंबर आया आपको फर्स्ट टर्म में केमिस्ट्री में? 35 में। Sir, 35 में से 35. हेलो सर फुली आए उसमें. है? सर केमिस्ट्री में तो फुल आए. नहीं आया? क्या बोल रही है? आवाज ही क्लियर नहीं आ रही, चुप क्यों हो जा रही है? पूरा बोलिए ना सर कितना आया। केमिस्ट्री में तो फुल ही आए. माशाल्लाह माशाल्लाह। हमको लग रहा है सेकंड टर्म में भी आप टॉप करेंगी। यहाँ देखिए रिड्यूस। आसिया आपको सर अभी पता नहीं है। क्यों नहीं पता है भाई? सब पूरे दिल्ली पूरे हिंदुस्तान को पता है, इनको पता नहीं है। वाई? आपका स्कूल वाला नहीं दिया? अरे आसिया, अच्छा नो सर. स्कूल से नहीं आया। अच्छा चलो।
प्लीज ये तो सरफेस केमिस्ट्री अब पढ़ लीजिएगा। इसके बाद प्लीज ये जो खत्म लास्ट चैप्टर है इसका इस 2 चैप्टर का डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा, तो जरूर आइएगा। आप लोग प्रैक्टिस सेशन में नहीं आते हैं, सुना दोनों? हेलो। Yes, sir. हाँ, तो ये Yes, तभी sir. तभी ये 2 चैप्टर और मजबूत होगा। प्लीज जैसे खत्म होगा मैं आपको वो रात में ही टाइम दूंगा, 1-1 घंटा थोड़ा थोड़ा करके मैं आप रिवीजन करा दूंगा। तो आप लोगों का तो 7 मई को है ना, बीच में तो कोई एग्जाम भी नहीं होगा, हिंदी तो है नहीं। ये प्रैक्टिस से ही आपको पूरा टेंशन फ्री पढ़ाई हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं रहेगा। ये 2 चैप्टर का, फिर डीएफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन का 2 चैप्टर ले लेके मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। हाँ, तो देखिए साइनाइड प्राइमरी अमीन देता है, आइसोसाइनाइड सेकेंडरी अमीन देगा। वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन है सेकंड चैप्टर में लिखा है, यहाँ पर भी मैं लिखा हुआ, जल्दी लिखिए। इस 2 चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कशन में आना है, क्योंकि 3rd चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अभी नहीं कराए हैं। आप पढ़ा तो दिया है, लेकिन क्वेश्चन डिस्कशन से ही आपको समझ में आएगा किस तरह के पेपर आएंगे। हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो देखिए साइनाइड है, इसका रिडक्शन लिथियम अमोनियम हाइड्राइड। दूसरा है कैटालिटिक रिडक्शन H2 विथ निकल या प्लेटिनम या पैलाडियम, समझा? तीसरा स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम विथ अल्कोहल। कहीं कहीं पर सोडियम अमलगम लिख देते हैं, ये सब चूंकि मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और चौथा है मेटल इन डाइल्यूटेड CL। इसमें आपको 4 याद रख लीजिए खास, FeSCl, S1SCl, ZnSCl। खासकर सारे रिड्यूसिंग एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो साइनाइड का रिडक्शन अल्डिहाइड भी देता है, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड से। साइनाइड का रिडक्शन स्टीफेंस रिएक्शंस के थ्रू अल्डिहाइड देता है। लेकिन मैंने ट्रिक्स बताया था, ऑक्सीजन कंटेनिंग जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर, ये सब अल्कोहल देता है। यही सब मेन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अमीन्स देता है। हाँ, कुछ स्पेशल रिडक्शन है तो वो एक अलग बात है, जैसे डाइबल H और स्टीफेंस, इसमें CS2NH2 ये आपके पास है। जैसे मिसाल के तौर पर CS3 है, CN है। आपको कुछ भी दे दे, लिथियम अमोनियम हाइड्राइड दे दे, CS3 CS2NH2। आपके पास फिनाइल आइसोसाइनाइड है, सोडियम Hg, आप समझ में रिड्यूसिंग एजेंट है। एनेलिन तो नहीं बनेगा, बेंजाइल अमीन बनेगा। एक तो ये दूसरा फार्मूला याद रखिए, NC आइसोसाइनाइड रिड्यूसिंग एजेंट 1 to 4 में कुछ भी हो, ये N बीच में आया है तो ये NaCH3 देगा सेकेंडरी अमीन। ये फार्मूला हुआ NC का, मतलब ये कि CH3 अगर NC है, लिथियम अमोनियम हाइड्राइड है, CH3 NaCH3 होगा। चलिए पहले आप यहाँ से लिखिए सर, इसमें अब लगातार रिडक्शन ही आएगा।
dense, denser, dense, denser, जैसे अगर आपके पास फिनाइल आइसोसाइनाइड रहे, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड है, तो ये NHCH3 रहेगा। बताइए, समझ में आ गया? हेलो एवरीवन। yes, sir. चलिए अब आइए, पांचवा जो आपके पास है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, उसका मेन रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन होता है वो अमीन ही देता है। हाँ, कोई साइनाइड का बस अलग से याद रखना है कि साइनाइड डाइबल एच के साथ एल्डिहाइड भी देता है, स्टीफेंस के साथ एल्डिहाइड भी देता है, और रेड पी और HI के साथ जो टकराएगा अल्केन बनेगा। ये सब अलग चीजें हैं, लेकिन मेन है अमीन देता ही है।
चलिए लिखिए मेरे साथ साथ, व्हेन नाइट्रो कंपाउंड, ये सब रिएजेंट केमिस्ट्री पर अब कर लेंगे, बहुत सारी रिड्यूस विथ, when nitro compound is reduced with following reducing agent, gives इसलिए सारे देखिए नाइट्रो कंपाउंड का फॉर्मूला एन डबल। अब देखिए सब में मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, ये साइनाइड आइसोसाइनाइड है, इसके कन्वर्जन में पहले चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट है। नाइट्रो कंपाउंड भी पहले चैप्टर में आया था कि ये GnO2 के साथ हेलो अल्केन रिएक्शन करके नाइट्रो कंपाउंड बनाता है, KCN के साथ साइनाइड, AgCN के साथ आइसोसाइनाइड, इसलिए इसके कन्वर्जन में पहला दूसरा तीसरा। इसलिए एनसीईआरटी की खास यही है कि वो सीक्वेंस चौथा चैप्टर अमीन्स, इसलिए उसमें सारे चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट है। लिथियम अमोनियम हाइड्राइड तो रहेगा ही, कैटालिटिक रिडक्शन तो रहेगा ही, और मेटल इन डाइल्यूट HCl। मेटल इन डाइल्यूट HCl में जो मैंने लिख दिया वही सब रहेगा, तो इसमें NH2 बनेगा, और H2 कहाँ जाएगा तो दो वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल जाता है। दिस इज द फॉर्मूला, आपको दे देगा CH3NO2 ऑब्लिक करके दे देगा FeCl, देख के ही दिमाग में आना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आपके पास CH3NH2 होगा, ये आपके पास होना चाहिए। इसमें एनेलिन तो बनेगा ही, NO2 है, लिथियम अमोनियम हाइड्राइड है, तो एनेलिन बनेगा। समझ में आ रहा है साइंटिस्ट को? कुछ तो बोलिए। Yes, sir. Done, sir. Sir, आपका mic
सर आप म्यूट पर हो। हाँ, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। हाँ, यस। लिथियम अमोनियम हाइड्राइड। तो देखिए, अमाइड का से अमीन बनाने के दो तरीके, एक हॉफमैन डिग्रेडेशन, इसमें डायरेक्ट CH2NH2, वहां क्या था, CO को कम कर दिया, CO को हटा दिया। ये रिडक्शन हॉफमैन डिग्रेडेशन अमाउंट में CO को हटा दिया गया था। तो आपको लिथियम अमोनियम हाइड्राइड दे दे, CH3 CH2NH2। ये सब देखिए रिएजेंट केमिस्ट्री में कुछ नहीं है, बस आपके माइंड में होना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सब आपके माइंड में होना चाहिए। फार्मूला मैथ की तरह फार्मूला, जिस तरह फिजिक्स में फार्मूला होता है, उसी तरह फार्मूले के फॉर्म में इसको याद रखें कि CONH2 का रिडक्शन क्या देगा। समझा? तो दिस इज द तरीका। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? चलो एक गिलास पानी दे लो। डन सर। डन। डन सर। तो ये आपका हो गया पूरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइन, गैब्रियल सिंथेसिस, बाकी 3 रिडक्शन। अब आइए, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला ये बेसिक कैरेक्टर। तो बेसिक कैरेक्टर में क्या है कि आपको मालूम है कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी। केबी का मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट। इस चैप्टर में केबी का भी ऑर्डर पूछा। केबी का ऑर्डर पूछने का मकसद यही है कि वो आपसे बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछ रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी, समझा? उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एच, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस। समझ में बात आई?
Done. सर अब सुनिए, सबसे पहली बात देखिए, अमीन ए पार्ट, अमीन वर्सेस अमीनिया। सिंपल है, अमीन है RnH2 है, अमीनिया है, तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है क्यों भाई, इनटू प्लस IF कम डेंसिटी करेगी तो यही पूछा जाएगा पीकेबी का ऑर्डर। तो जब भी पीकेबी केबी का ऑर्डर कहे तो आप पहले बेसिक स्ट्रेंथ लिखिए, तो केबी का ऑर्डर भी यही होगा, पीकेबी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। अमीन वर्सेस या अमीन नहीं, एलिफैटिक अमीन वर्सेस एरोमेटिक अमीन, एलिफैटिक अमीन वर्सेस। एक बात हमेशा याद रखिए, एलिफैटिक अमीन ऑलवेज मोर बेसिक, एलिफैटिक अमीन मोर बेसिक देन एरोमेटिक। एरोमेटिक में इस करेक्टर -I आ जाता है एरोमेटिक में। पहले यहाँ तक लिखिए फिर इसको रहना। हाँ लिख लिया। Yeah. Yes. तो जैसे देखिए आपके पास ये RnH2 है और आपके पास NaDH है। ये भी याद रखेंगे, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर आपके पास जो है ये भी लिख सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। जितना लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होगी उतना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकेलाइज्ड है, क्लियर है। तो जब डीलोकेलाइज्ड है तो यहाँ पर वही लिखेंगे, ड्यू टू रेजोनेंस availability of lone pair decreases, availability of lone pair electron on nitrogen atom decreases, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो गया अगर कोई लोकलाइज्ड है इसलिए मोर बेसिक। और दूसरा इसका -I भी लगेगा इस पर। देखिए अगर यही यहाँ देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए CH3NH2 है, B पूछा जाए इधर देखिए NH2 है, NaDH है, तीसरा पूछा जाए देखिए इधर बेंजाइल अमीन है। ये एरोमेटिक कंपाउंड तो है लेकिन एरोमेटिक अमीन नहीं है, एरोमेटिक की वजह से। लेकिन अब यहाँ ये लोकलाइज्ड है
इसका sp2 की वजह से माइनस आई लगेगा, इसलिए मैंने लिखा एरोमेटिक हमेशा होगा तो मोर बेसिक ए, फिर सी, फिर बी। आया समझ में? हेलो एवरीवन, कोई कंफ्यूजन? Yes. ये आसिया क्यों नहीं बोल रहे हैं? आसिया Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ लिख लिया। Yes, sir. कोई भी एग्जांपल दे दे, जैसे C6H5 3 टाइम्स N है, C6H5 2 टाइम्स NH है, C है C2H5NH2 है, D है C6H5NH2 है, E है C6H5CH2NH2 है। पहली बात हमेशा एलिफैटिक मोर्बेसिक, ये देखिए ये लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है। जब भी बेंजीन लिखा C6H5 लिखा है, जबकि ये टर्शरी अमीन है, लेकिन ये लोन पेयर है, डिलोकलाइज्ड है। यहाँ तो ज्यादा डिलोकलाइजेशन है, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी डिलोकलाइज्ड है, ये भी डिलोकलाइज्ड है। ये बात तो क्लियर हो गई कि सी के बाद ई आएगा, चूंकि ये लोकलाइज्ड है, बस ये भी लोकलाइज्ड है, तो ये इसलिए हुआ कि हम एमएसआई लग गया। ए बी में सब आपके पास है, तो जितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन होगा उतना, तो उसके बाद डी है, उसके बाद आपके पास क्या कहते हैं इसको, डी है, उसके बाद ए है। हाँ जाना जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, समझ में आया? Yes, sir. यस। हर एलिफैटिक एरोमेटिक से ज्यादा बेसिक होगा। Done, sir. तो हम देखिए यहाँ बताइए, लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है, यहाँ भी लोन पेयर देखिए C6H5 है, डिलोकलाइज्ड है, यहाँ लोकलाइज्ड है, तो सी हो गया।
अब देखिए डिलोकलाइज्ड है सीसी के, लेकिन यहाँ अब CH3 का प्लस आई भी तो लगेगा इस पर, तो इसलिए सी के बाद भी फिर भी कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ बेंजीन रिंग ज्यादा था, इस वजह से सेकेंडरी ये लेस बेसिक। अब यहाँ सेकेंडरी अमीन है, लेकिन यहाँ प्लस आई भी है। यहाँ बेंजीन रिंग एक है, यहाँ भी बेंजीन रिंग एक है, डिलोकलाइज है। जितना रेजोनेंस यहाँ होगा उतना रेजोनेंस यहाँ होगा, यहाँ CH3 की वजह से। समझ में बात आई? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। Done, sir. हटाइए अमीन वर्सेस अमाइन। देखिए RMS2 है और आपके पास अमाइड है। देखिए अमाइड में देखिए सारे ये डिलोकलाइज भी है और CO का इस पर माइनस आई भी है, इसीलिए अमाइड इज लेस बेसिक देन resonance as well as minus I effect of CO. Electron density proton atom difference. This is the strength. आया समझ में? Done, sir. कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? No, sir. अच्छा, माशाल्लाह। अब जो आपको बस यहाँ पर देखिए है
भी आप इस तरह क्वेश्चन है, अब देखिए ये भी लोकलाइज्ड है, ये भी लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है, ये भी लोकलाइज्ड है, सी बी यहाँ पर स्पीड से Yes, sir. ये सब वानिडीन, देखिए वानिडीन एक कंपाउंड है और नाइट्रोजन कंटेनिंग सबसे स्ट्रॉन्ग बेस अमीन से समझा, उसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, मेरे साथ साथ देखिए नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, vanadium is strongest base. Structure NH2 NH2 NH तो मैंने कहा था इसका कंजुगेट बेस है स्टेबल होता है कंजुगेट बेस H प्लस, अब देखिए H प्लस इस पर अटैक करेगा, ये भी लोन पर, ये दोनों तो एक जैसा है, ये जो लोन पर है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस P2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है, ये इसको खींचेगा, तो सबसे पहले इसका कंजुगेट बेस को बनाएंगे, इसकी स्टेबिलिटी को चेक करेंगे, अब देखिए इसमें रेजोनेंस है और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये बहुत तगड़ा रेजोनेंस है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कंजुगेट स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, हो सकता है तो आपके पास 3 रेजोनेटिव है, उसमें भी इक्वल इक्वलेंट का मतलब होता है कि सब में ऑक्टेट पूरी भी कंप्लीट है और इक्वल सेम चार्ज और सेम एटम, सेम चार्ज और सेम एटम, इसकी वजह से 3 2 valent structure gives conjugate residue becomes constant. Next, इसीलिए गोनिडियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है।
Done, sir. पॉजिटिव कहते हैं सप्लीमेंट को और सॉरी बताइए। हाँ बताइए, यहाँ प्लस आई और प्लस एच है, यहाँ माइनस आई माइनस एम है, यहाँ केवल माइनस आई है। सबसे ज्यादा बी फिर ए फिर डी फिर सी। Done, sir. ये
basic character of secondary और tertiary, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दो केस पढ़ेंगे। केस फर्स्ट, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, मतलब गैस फेज। इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या आता है, इन दिस फेज basic strength depends upon basic strength of amine depends upon only plus I, only plus I effect पे डिपेंड करेगा। tertiary amine, secondary, primary amine, मतलब ये प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन पोलर सॉल्वेंट में ये ऑर्डर नहीं होता। दैट द रीजन सर हर केसेस में हम लोग अल्कोहल में क्यों नहीं दो केस पढ़ा, उसकी वजह है अल्कोहल की बेसिक कैरेक्टर पोलर या नॉन पोलर में एक ही होती है, उसमें तमाम में फंक्शनल ग्रुप हो एक है। यहाँ तो तमाम अमीन का फंक्शनल ही ग्रुप अलग अलग है, एक में N है, एक में NH है, NH2 है। You understand? Hello, can you hear me? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। ओके सर। Clear? Hello, clear?